सभी को राम राम सभी को। आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 15 है और हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं छठी क्लास से लेकर के 12वीं और आगे तक का कंप्यूटर जो है उस सीरीज में। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर 9वीं क्लास का है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो 9वीं क्लास का कंप्यूटर होगा। 6 से 8 का कंप्यूटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 6 से 7 का कंप्यूटर जो है 12 से 13 क्लासों में हमने कर लिया था और एक क्लास हमने जो है 8वीं क्लास के कंप्यूटर के लिए लगाई है, यानी कि 10 से 15 मिनट का लेक्चर उसमें दिया है। तो 8वीं क्लास का अलग कंप्यूटर था, यानी कि अभी तक जो 14 क्लास हुई हैं, 1 से लेकर के 14 तक जो क्लास हुई है वो सिलेबस आपका छठी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। आज जो शुरू हो रहा है वो 9th क्लास के लिए शुरू हो रहा है। आज जो शुरू हो रहा है वो कौन सी क्लास के लिए है? 9th क्लास के लिए शुरू हो रहा है। ठीक है, तो 9th क्लास के लिए जो आज कंप्यूटर हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपने क्या करना है। देखो, अगर आप नोट्स बना रहे हो, अगर आपने नोटबुक लगा रखी है, अगर आपने क्या लगा रखी है, नोटबुक लगा रखी है, तो आज यहाँ पर क्लास 9th लिख लेना। वो चीजें हम पढ़ेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं, उनसे अलग जो चीजें होंगी वो हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। और 9th क्लास में अच्छा खासा कंप्यूटर आएगा, अच्छा खासा कंप्यूटर जो है पढ़ने को मिलेगा। 6 से 8 तक बच्चों के लिए होता है वो इतना ही होता है। कुछ प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो प्रैक्टिकल करवाई जाती हैं लैब के अंदर, जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे नहीं करवाई है, मैंने करवाई है सिर्फ थ्योरी वाली क्लासेस। ठीक है ना। और जो प्रैक्टिकली वाली अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है MS ऑफिस के नाम से, वहां से आप चीजें सीख सकते हो। कुछ प्रैक्टिकल जो होगा वो आप वहां से सीख सकते हो। MS ऑफिस के नाम से प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं 9th क्लास के लिए कंप्यूटर। तो 9th क्लास के लिए कंप्यूटर में सबसे पहली जो क्लास है ये किस चीज के लिए क्लास होगी भाई? ये होगी कंप्यूटर की पीढ़ी के लिए। यानी कि सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर की जनरेशन। जो कि कुल कितनी जनरेशन है कंप्यूटर के अंदर? कुल 5 जनरेशन है। अभी जो चल रही है वो कौन सी जनरेशन है? 5th जनरेशन चल रही है। अभी कौन सी जनरेशन चल रही है? 5th जनरेशन कंप्यूटर की चल रही है मेरे भाई। टोटल कितनी जनरेशन है? 5। यानी कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? 5। किस आधार पर है ये पीढ़ियां? ये तकनीकी आधार पर। किस आधार पर है मेरे भाई? तकनीकी आधार पर है भाई। तकनीक के आधार पर जो है ये पीढ़ियां है, यानी कि टेक्नोलॉजी के आधार पर। किस आधार पर? टेक्नोलॉजी के आधार पर भाई। टेक्नोलॉजी के आधार पर है ये पीढ़ियां मेरे भाई। क्लियर? तो कौन सी जनरेशन के अंदर कौन सी तकनीक अपनाई गई, फिर कौन सी जनरेशन के अंदर कौन सी तकनीक अपनाई गई, तकनीक में बदलाव आते रहे और जनरेशन बदलती रही। लगभग जनरेशन का 10 साल का गैप रहा। एक जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो लगभग 10 साल तक रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। पहली पीढ़ी भाई, कौन सी पीढ़ी? पहली पीढ़ी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जो है उसका टाइम पीरियड रहा 1942 से लेकर के 54 तक। ये सभी किताबों में लगभग अलग अलग मिलेगा। कोई 40 से 52 भी कहेगा, कोई 42 से 54 भी कहेगा, कोई 44 से 54 भी कहेगा। अलग अलग मिलेगा किताबों में, एग्जैक्ट सभी का मेल नहीं मिलेगा, मतलब सभी का मेल नहीं खाएगा डेटा ये। तो ये मोस्ट जो सबसे ज्यादा मान्य है वो ये वाली जो मैंने आपको दी है यहाँ पर। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। यानी तकनीक क्या थी मेरे भाई? यहाँ पर तकनीक जो है वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब थी। ये होती है वैक्यूम ट्यूब। ये क्या होती है मेरे भाई? वैक्यूम ट्यूब होती है ये। तो पहली जनरेशन के अंदर तकनीक क्या थी? ये वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। सर्किट के लिए, सर्किट के लिए क्या यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब होती थी। और मेमोरी स्टोरेज के लिए क्या यूज होती थी? मैग्नेटिक ड्रम। क्या यूज होती थी? मैग्नेटिक ड्रम, चुंबकीय ड्रम जो है यहाँ पर प्रयोग होती थी। क्या प्रयोग होती थी? चुंबकीय ड्रम प्रयोग होती थी भाई। क्या प्रयोग होती थी मेरे भाई? चुंबकीय ड्रम जो है यहाँ पर प्रयोग होती थी। मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किया जाता था। किस चीज के लिए? स्टोरेज के लिए। तो याद रखना, सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब पहली जनरेशन में, और स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम पहली जनरेशन के अंदर। कंप्यूटर की पहली जनरेशन के अंदर इन दो चीजों का प्रयोग होता था। ये सर्किट के लिए वैक्यूम ट्यूब, और ये मैग्नेटिक ड्रम जो है स्टोरेज के लिए। क्लियर है बात सभी को? पहली जनरेशन। तो पहली जनरेशन में और क्या चीजें हैं? पहली पीढ़ी
के कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे भाई, बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, इतना साइज होता था, बहुत अधिक जगह लेते थे, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जगह लेते थे। ये कंप्यूटर बड़ी मात्रा में बिजली की खपत करते थे, बहुत ज्यादा बिजली खाते थे, गर्मी पैदा करते थे, बहुत हीट निकलती थी इनसे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन भाषा का प्रयोग होता था भाई। कैसी भाषा होती थी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में? मशीन भाषा। मशीन भाषा कौन सी होती है? जिसमें जीरो और वन शामिल हो। क्या हो? जीरो और वन शामिल हो, वो मशीन भाषा। एक ऐसी भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, वो मशीन भाषा है। इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी भाषा। बाई का मतलब होता है दो, यानी कि जिसमें दो चीज हो, एक जीरो और एक वन, उसे बाइनरी भाषा कहा जाता है। और बाइनरी भाषा का प्रयोग जो है कौन सी जनरेशन में शुरू हुआ? पहली में। और ये एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, और कोई भाषा कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है मेरे भाई। यही एकमात्र भाषा है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। क्लियर है बात सभी को? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी कि यूनिवैक, इसकी फुल फॉर्म है ये वाली, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एनालाइजर एंड कंप्यूटर। ये वाला भी कंप्यूटर इस पीढ़ी के, पहली पीढ़ी के उदाहरण है भाई। ये क्या है मेरे भाई? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है ये दोनों, ENIAC और UNIVAC। ENIAC और UNIVAC, ये इनकी फुल फॉर्म है, इसकी यहाँ पर और इसकी यहाँ पर, ये फुल फॉर्म है भाई। तो ये पहली पीढ़ी के जनरेशन के, पहली जनरेशन के कंप्यूटर हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का जो समय रहा 1955 से लेकर के 64 तक समय रहा। 1955 से 64 तक कौन सी पीढ़ी रही कंप्यूटर की? दूसरी पीढ़ी रही। दूसरी पीढ़ी में तकनीक बदल गई। तकनीक क्या बदली? वहां वैक्यूम ट्यूब था, यहाँ पर ट्रांजिस्टर आ गया। वहां स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम था, यहाँ चुंबकीय कोर आ गया भाई। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, और स्टोरेज के लिए किस चीज का प्रयोग हुआ? चुंबकीय कोर का प्रयोग हुआ भाई। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटर को पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटा कर दिया, तेज कर दिया, सस्ता कर दिया, ऊर्जा कुशल कर दी, यानी कि लाइट कम खपत होने लगी, और ज्यादा विश्वसनीय बना दिया। रिजल्ट पर विश्वास किया जा सकने लगा। यहाँ पर ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में एक बहुत बड़ा सुधार था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करते थे। अभी भी कुछ खामियां थी जिससे कंप्यूटर को नुकसान होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा आ गई मेरे भाई? असेंबली भाषा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा आ गई? असेंबली भाषा। पहली में कौन सी थी? मशीन भाषा। मशीन भाषा में क्या था? जीरो वन, उसे क्या कहा जाता था? बाइनरी भाषा। तकनीक कौन सी थी वहां पर? वैक्यूम ट्यूब। स्टोरेज के लिए क्या यूज होता था? मैग्नेटिक ड्रम। यहाँ क्या यूज होता है? मैग्नेटिक कोर। यहाँ तकनीक क्या है? ट्रांजिस्टर। कौन सी जनरेशन है? दूसरी जनरेशन। बात समझ में आई? चलिए तीसरी जनरेशन की तरफ चलते हैं। तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ मेरे भाई? तीसरी पीढ़ी 1965 से लेकर के 74 तक चली। 1965 से 74 तक कौन सी पीढ़ी चली? तीसरी पीढ़ी चली। यहाँ पर क्या यूज हुआ? आईसी। क्या यूज हुआ यहाँ पर? आईसी यूज हुआ। आईसी का मतलब क्या होता है? एकीकृत सर्किट। एकीकृत सर्किट को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहा जाता है मेरे भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में यहाँ पर ये चीज प्रयोग हुई, आईसी। अब क्या हुआ? पहले वाली पीढ़ी की तुलना में कंप्यूटर जो है छोटे हो गए और सस्ते हो गए भाई। आगे सस्ते होते चले गए और बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर होते चले गए। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर जो है हुआ करते। चलिए चौथी पीढ़ी में क्या हुआ? तीसरी पीढ़ी में वो वाला था, तीसरी पीढ़ी में ये वाला था। और यहाँ पर भाई भाषा, यहाँ पर भाषा कौन सी प्रयोग हुई? यहाँ पर भाषा प्रयोग हुई हाई लेवल लैंग्वेज भाई, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा प्रयोग हुई भाई। यहाँ पर कौन सी भाषा प्रयोग हुई? उच्च स्तरीय भाषा भाई। और आगे यही भाषा चलेगी चौथी जनरेशन के अंदर भी, पांचवी जनरेशन के अंदर भी यही भाषा चलने वाली। चौथी पीढ़ी में कब से कब तक थी? 1975 से 89 तक थी। इसमें क्या प्रयोग हुआ? VLSI प्रयोग हुआ भाई। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, या कह लीजिए VLSI का प्रयोग हुआ, या कह लीजिए LSI का प्रयोग हुआ। LSI क्या है? लार्ज स्केल वाली इंटीग्रेशन है भाई। क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है LSI। और VLSI क्या है? VLSI है मेरे भाई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है?
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि ये वही आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसकी पावर बढ़ा दी गई है। क्या कर दी गई है? पावर बढ़ा दी गई है मेरे भाई, इसलिए वीएलएसआई बन गया है। यानी कि इसी को आगे जाकर के ये किस में तब्दील हुई? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तब्दील हुई, इसका प्रयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर में एक सिलिकॉन की चिप होती है, निर्मित हजारों एकीकृत सर्किट शामिल होते हैं। उस चिप के अंदर बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट जो है शामिल होते हैं। कहाँ होती है वो? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। कहाँ होती है? माइक्रो प्रोसेसर में होती है। सिलिकॉन की चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर में। क्या होती है? एक सिलिकॉन की चिप होती है मेरे भाई। चलिए भाई, पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ? पांचवी पीढ़ी में पहुंच गए 1989 से लेकर के आज तक ये जनरेशन चल रही है। 1989 से लेकर के आज तक ये जनरेशन चल रही है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं। कृत्रिम क्या होता है मेरे भाई? आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या है? ये कंप्यूटर आधारित हैं। और इनमें कौन सी तकनीक आ गई? यूएलएसआई तकनीक आ गई मेरे भाई। कौन सी तकनीक आ गई? यूएलएसआई। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है मेरे भाई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या है फुल फॉर्म? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसकी फुल फॉर्म है मेरे भाई। क्या फुल फॉर्म है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भाई। वे अभी भी अपने विकास के चरण में, यानी कि पांचवी पीढ़ी अभी भी चल ही रही, अभी भी आगे से आगे, आगे से आगे चीजें बढ़ी रही है ना। तो ये पांचवी पीढ़ी थी मेरे भाई। कौन सी पीढ़ी थी? पांचवी पीढ़ी। तो आज की क्लास में हमने देखा कंप्यूटर की जनरेशन। अभी हम 9th क्लास का कंप्यूटर शुरू कर चुके हैं। जो 9th क्लास से ऊपर के स्टूडेंट हैं वो अभी सीरियस होकर के पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि पहले बच्चों का खेल था 6वीं से 8वीं, वो बच्चों के लिए था और उनका सिलेबस जो है छोटा होता है, थोड़ा होता है। आपको जल्दी समझ में आता है मैच्योरिटी की वजह से, और बच्चों को जो है थोड़ा देरी से समझ में आता है। लेकिन अब जो है आपके लिए इस तरीके की चीजें आती रहेंगी। जो जनरेशन वाली आज हमने पढ़ी है, आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद सभी को।